हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनिक एसिड। दिस आल्सो इंक्लूड इन द माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। उसमें ये टॉपिक इंक्लूड किया हुआ है। तो हम माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में दो टाइप देख चुके हैं, पहला बेवरेजेस, दूसरा एंटीबायोटिक। अब हमारा तीसरा है ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स में तीन तरह के ऑर्गेनिक एसिड्स फॉर्म होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से बनाए जाते हैं। जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कई तरह के हमें प्रोडक्ट देते हैं, जो प्रोडक्ट हमारे दैनंदिन यूजफुल काम में या हमारे हाउस होल्ड में या हमारे फूड में होते हैं। तो उसमें भी ऑर्गेनिक एसिड इंक्लूड है। तो ऑर्गेनिक एसिड को अगर हम पढ़ना जाए तो उसके तीन ऑर्गेनिक एसिड को अगर हम पढ़ते हैं तो उसे तीन टाइप में डिवाइड किया हुआ है। पहला है सिट्रिक एसिड या फिर आप उसे साइट्रिक एसिड भी बोलते हो, तो एक है सिट्रिक एसिड। सेकंड नंबर का अगर हम पॉइंट देखें तो वो है एसिटिक एसिड, और थर्ड नंबर का पॉइंट है वो है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। तो बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड जो माइक्रोब के द्वारा बनाए जाते हैं उसमें हम तीन देखेंगे, पहला सिट्रिक एसिड, दूसरा एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ये जो सिट्रिक एसिड है, अगर ये सिट्रिक एसिड हम अगर उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो क्रिस्टल फॉर्म में आता है, क्रिस्टल पार्टिकल फॉर्म में आता है, और इसकी टेस्ट बहुत ही सोर होती है, मतलब खट्टी होती है। तो ये है, इट इज क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स एंड श्योर इन टेस्ट। श्योर इन टेस्ट। तो ये खट्टा टेस्ट का होता है। अगर हम इसे लोकल लैंग्वेज में अगर मराठी में अगर बोलेंगे तो इसे नींबू सट भी बोला जाता है। आपने देखा होगा कई किराना दुकान में या जनरल स्टोर्स में एक पाउडर मिलता है जिसे नींबू सट हम बोलते हैं, वो नींबू सट ही सिट्रिक एसिड है। और ये सिट्रिक एसिड कहाँ कहाँ से मिलता है? तो कई जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड होता है, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। तो इस तरह के फ्रूट में सिट्रिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। मैंगो हो गया, इमली हो गया, तो इस तरह के फ्रूट में सिट्रिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ये सिट्रिक एसिड बनाते हैं, तो उसे बनाने के बाद क्रिस्टलाइन फॉर्म में जब लाया जाता है तो वो फिर यूज होता है। ठीक है, तो इसे दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म। ये जो सिट्रिक एसिड होता है, ये सिट्रिक एसिड फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। तो ये जो शॉर्ट टेस्ट वाला जो सिट्रिक एसिड होता है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन of sucrose or starch by Aspergillus niger। किसके द्वारा? एस्परगिलस निगर नाम के जो फंगस है उसके द्वारा ये सिट्रिक एसिड फॉर्म किया जाता है। किसके ऊपर? सुक्रोज और स्टार्च के ऊपर फर्मेंटेशन प्रोसेस करके ये सिट्रिक एसिड बनाया जाता है। समझ में आ गया? इट इज अ क्रिस्टलाइन पार्टिकल एंड सोर इन टेस्ट। इट इज ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज, स्टार्च और बाय एस्परगिलस निगर विच इज अ फंगस। विच इज अ फंगस। क्या है ये? एक फंगस है। क्या है ये? फंगस है। तो सिट्रिक एसिड हमें माइक्रोब से मिलता है। माइक्रोब कौन सा है? फंगस है। और ये माइक्रोब्स क्या करता है? हमें सिट्रिक एसिड देता है बाय फर्मेंटेशन ऑन शुगर और स्टार्च। जो सिट्रिक एसिड है वो ईस्ट के द्वारा भी हमें मिलता है, क्योंकि नाउअडेज, पहले तो ये जनरली फंगस के द्वारा ही मिला करता था, लेकिन अब इसके द्वारा भी इसे बनाया जाता है। ये कौन से ईस्ट के द्वारा मिलता है? इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड, इट इज ऑल्सो obtained by yeast. Name is the Candida lipolytica। किसके द्वारा?
कैंडिडा लिपोलिटिका, ये ईस्ट के द्वारा भी ये सिट्रिक एसिड बनाया जाता है। अब सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल कहाँ होता है? कई जगह पे इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर हम हाउस होल्ड में देखें तो चीज़ों को खट्टी करने के लिए इसका इस्तेमाल जनरली होता है। और इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर देखें तो इसका इस्तेमाल मेडिसिन में भी होता है, इसका इस्तेमाल मेडिसिन में भी होता है, डाई करने के लिए भी होता है, इंक बनाने के लिए भी होता है। इस तरह से इसका इस्तेमाल कई चीज़ों में किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या देख रहे हैं? ऑर्गेनिक एसिड, जिसमें हम देख रहे हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या है? खट्टा टेस्ट का एक क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स का फॉर्म में आता है। अगर वो सॉलिड फॉर्म में रहे तो, और लिक्विड फॉर्म में रहता है तो उसकी टेस्ट भी वैसे ही श्योर टेस्ट आती है। जनरली ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। किसके ऊपर? सुक्रोज और स्टार्च के ऊपर, या किसकी मदद से? फंगस की मदद से। उस फंगस का नाम है एस्परगिलस निगर। अब क्या हो रहा है? लेटेस्ट में भी इसको ईस्ट द्वारा भी बनाया जा रहा है, और वो ईस्ट का नाम है कैंडिडा लिपोलिटिका। सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल हाउस होल्ड में तो होता ही होता है चीज़ों को खट्टी करने के लिए, लेकिन सिट्रिक एसिड का अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे देखें तो मेडिसिन बनाने के लिए, डाई करने के लिए, इंक बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। साथ में कई चीज़ों को खट्टा फ्लेवर देने के लिए भी इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम देखेंगे तो कुरकुरे होते हैं, वो खट्टे होते हैं, तो उसमें सिट्रिक एसिड मिलाया जाता है। इस तरह से कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जिसमें उसकी टेस्ट को खट्टा करना है, श्योर करना है, तो श्योर टेस्ट के लिए भी सिट्रिक एसिड का इंडस्ट्रियल लेवल पे इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, जनरली अगर हम फ्रूट में देखेंगे तो फ्रूट में या ऑरेंज लेमन से भी मिल सकता है, लेकिन अगर माइक्रोब के ऑर्गेन से बनाया जाए तो उसमें क्या होता है? न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट वैल्यू बहुत अच्छी रहती है, इसलिए इसको माइक्रोब की मदद से बनाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, देखो एसिटिक एसिड। अब हमने पढ़े सिट्रिक एसिड, अब हम पढ़ रहे हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक ऐसा लिक्विड प्रिपरेशन है, अगर इसका इस्तेमाल हम इंडस्ट्रियल लेवल पे कई जगह कर भी सकते हैं। साथ में इसका अगर डाइल्यूट फॉर्म मतलब एक्वस फॉर्म अगर इस्तेमाल करते हैं, जिससे शॉर्ट फॉर्म में विनीगर बोलते हैं, इसका डाइल्यूट फॉर्म, द डाइल्यूट फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड इज नोन एज विनीगर। ठीक है, आपने विनीगर नाम सुना होगा, कई बार सुना होगा। तो एसिटिक एसिड ये जो एक प्रिपरेशन है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से बनाया जाता है, अगर इसका डाइल्यूट फॉर्म या एक्वस फॉर्म अगर उसका कन्वर्ट करते हैं, जिसमें 6 to 8% क्या रहेगा? एसिटिक एसिड रहेगा। 6 to 8% क्या रहेगा? एसिटिक एसिड रहेगा। उस फॉर्म को विनीगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनीगर। और विनीगर का काम कई जगह पे होता है, हाउस होल्ड चीज़ों में भी होता है, होम अप्लायंस में भी होता है, फूड में भी होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इस्तेमाल होता है। साथ में इसका इंपॉर्टेंट काम यह है कि विनीगर एज अ प्रिजर्वेटिव भी काम करते हैं। देखिए घर में कई चीज़ें ऐसी बनती है जिनको कई दिनों के लिए स्टोर करना होता है, तो मम्मी जनरली क्या करते हैं? ऐसे प्रिपरेशन में विनीगर ऐड करते हैं। या फिर आपने कई कुकरी शो देखे होंगे, तो कुकरी शो में जब वो प्रिपरेशन बनाते हैं तो उसमें विनीगर ऐड करते हैं। वो विनीगर एज ए प्रिजर्वेटिव काम करता है ताकि ज़्यादा दिन तक वो फूड मटेरियल स्टोर कर सके। ठीक है, तो सबसे बेस्ट यूज है विनीगर का। तो एसिटिक एसिड एक ऐसा प्रिपरेशन है जिसका इस्तेमाल हम कई बार कई जगह कर सकते हैं, एज ए इंडस्ट्रियल लेवल पे, एज ए हाउस होल्ड लेवल पे। ये जो एसिटिक एसिड होता है ये भी फर्मेंटेशन के मदद से बनाया जाता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय fermentation. It is obtained by fermentation on the organisms which name is the Acetobacter aceti. क्या नाम है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? उसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी, जिसकी मदद से एसिटिक एसिड ये प्रिपरेशन हम बनाते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बताया कि जो एसिटिक एसिड होता है वो फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, और किस माइक्रोऑर्गेनिज्म की मदद से? एसिटोबैक्टर एसिटी इस माइक्रोऑर्गेनिज्म की मदद से बनाया जाता है। इसका यूज कहाँ होता है? इट इज यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन,
फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन, एज अ प्रिजर्वेटिव, इस कई जगह पे। उसके बाद इसका इस्तेमाल होता है रिमूवल ऑफ स्टेम, रिमूव ऑफ स्टेन, दाग निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इसका इस्तेमाल होता है। कपड़ों का स्टेन निकालने के लिए, कपड़ों को क्लीन करने के लिए एसिटिक एसिड का इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। तो एसिटिक एसिड एक ऐसा प्रिपरेशन है जो हम लैब में केमिकल रिएक्शन से तो बना सकते हैं, साथ में माइक्रोऑर्गेनिज्म की मदद से बना सकते हैं। हम जिस माइक्रोऑर्गेनिज्म की मदद से बनाते हैं उसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी। ये फर्मेंटेशन द्वारा बनाया जाता है और इसका इस्तेमाल मेडिसिन के लिए भी होता है, कलरिंग एजेंट के लिए भी होता है, साथ में प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी होता है, रिमूवल ऑफ स्टेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी होता है। और अगर इसका हम डाइल्यूट फॉर्म या फिर एक्वस फॉर्म लेते हैं जिसे विनेगर बोलते हैं, जिसमें 6 to 8% एसिटिक एसिड होता है, उसका इस्तेमाल कई जगह पे एज अ प्रिजर्वेटिव होता है, हमारे घर में भी और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी। तो ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट एसिटिक एसिड। और थर्ड नंबर का अपना पॉइंट है वो है लैक्टिक एसिड। इट इज आल्सो obtained by fermentation. It is also obtained by fermentation of कौन सा है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के, ठीक है। लैक्टिक एसिड बैसिलस और लैक्टोबैसिलस इस बैक्टीरिया के द्वारा इसको हमें मिलता है। उसके बाद हमारा थर्ड वाला है वो लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमारे पास व्हाइट कलर का पाउडर होता है। इट इज अ व्हाइट amorphous powder obtained by fermentation of corn starch by कौन सा, लैक्टोबैसिलस बल्गरिस। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो, लैक्टोबैसिलस बल्गरी। इसके द्वारा हमें लैक्टिक एसिड मिलता है। अब लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल हमने तो कई जगह पे देखे हैं। इसके पहले भी हमने देखे थे कर्ड बनाने के लिए, दही बनाने के लिए लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। तो ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये इसका इस्तेमाल हर कई जगह पे किया जाता है। जनरली ये लैक्टिक एसिड क्या करते हैं, पोटैटो इसका कल्चर इस्तेमाल करते हैं। तो कल्चर मीडिया में इसको का इस्तेमाल करने के लिए इसमें आते हैं, लेते हैं पोटैटो, वे मोलासेस, इन सब चीज़ों से इसका कल्चर बना के इस तरह माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं और लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। लैक्टिक एसिड इस्तेमाल करके कई चीज़ों का इस्तेमाल, लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल कई चीज़ें बनाने के लिए होते हैं, जैसे एग्जाम्पल कर्ड हो गया, उसके बाद योगर्ट हो गया,
इसमें कई जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है, ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है, ऐसे कई जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। तो हमारे आज 3 पॉइंट है कि हमने कौन सा, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड। दीज आर द एसिड, ऑर्गेनिक एसिड prepare or obtained by the fermentation of microorganisms, and different kind of microorganisms give the different type of organic acid. These organic acid these organic acids mostly used in the industrial level, also in household products, also in home appliances, home products, which are used for the preservation, which are used for the making of the home food products, or which are used for the making of the different kinds of food products. Also used in the medicine, also used in the different kinds of textile industries, also used for as a preservative. This kind of acid, a lot of uses which are used in the industrial finished product, so that these kind of acids generally made by microorganisms, which this value, nutritional value is more as compared to other chemical acids. So boys, please note down this point: citric acid, acetic acid and lactic acid. Now we are continue. Okay, now बच्चों next point is our enzymes. हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा कई तरह के एंजाइम्स बनाए जाते हैं, तो इसमें हम उस एंजाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम अभी पढ़ रहे हैं एंजाइम्स। क्या पढ़ रहे हैं हम? एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स एक तरह से बाय प्रोडक्ट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा मिलने वाला बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है। ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जनरली हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या करता है, एक तरह से बायोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, कैटलिस्ट का काम करता है। और जब ये एंजाइम कैटलिस्ट का काम करता है तो ये कोई भी अपने आप में चेंजेस किए बगैर, कोई भी अपने आप को चेंजेस प्रोड्यूस किए बगैर उस रिएक्शन को कंप्लीट करता है, और बायोकेमिकल रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद उस फूड को, उस मटेरियल को एक अच्छे फॉर्म में, इजी फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। समझ में आ गया? एंजाइम का काम क्या होता है? हमारे बॉडी में कई तरह के एंजाइम होते हैं, हमारे बॉडी के कई ऑर्गन्स एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के 2 पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो उस एक पार्ट क्या करता है, हार्मोन सीक्रेट करता है, इंसुलिन एंड ग्लाइकागॉन, और दूसरा पार्ट क्या करता है, एंजाइम सीक्रेट करता है। वो इस तरह के वो एंजाइम सीक्रेट करता है जिस एंजाइम की मदद से वो बॉडी में आने वाले फूड मटेरियल में जो भी प्रोटीन, जो भी फैट, जो भी अमीनो एसिड्स या जो भी लैक्टिक एसिड होते हैं, लैक्टोज होते हैं, उनका मेटाबॉलिक रिएक्शन कन्वर्ट करके मेटाबॉलिक फॉर्म में लाता है, और उसकी वजह से रिएक्शन कंप्लीट होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में कंप्लीट होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ये एंजाइम कैटलिस्ट का काम करते हैं, रिएक्शन कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन बच्चों ये खुद को चेंज नहीं करते। ये एंजाइम हमारे बॉडी में इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनकी वजह से फूड में आने वाले जो भी फूड मटेरियल होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो इजीली क्या हो जाते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन में मेटाबोलाइज और चेंज हो जाते हैं, जो इजीली बॉडी में यूटिलाइज हो सके। जैसे अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन जनरली डाइजेस्ट जल्दी नहीं होता। अगर हम उसके जगह प्रोटीन एंजाइम लेते हैं, मतलब प्रोटीन एंजाइम अगर हमारा पैंक्रियास सीक्रेट करता है तो वो क्या करेगा, प्रोटीन डाइजेस्ट करने में, प्रोटीन को इजी फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, रिएक्शन पूरी करने में हेल्प करेगा। तो पहला पॉइंट हमारा कौन सा है एंजाइम्स में? तो हम एंजाइम्स में पहला पॉइंट देखते हैं प्रोटीज, प्रोटीज एंजाइम। दूसरा हमारे बॉडी में दूसरे होता है वो है अमाइलेज। ये अमाइलेज जो एंजाइम होता है इसका काम होता है अमीनो एसिड को मेटाबोलाइट करना या बायोकेमिकल रिएक्शन में चेंज करना। लैक्टेज तीसरा होता है लैक्टेज। लैक्टेज भी हमारे बॉडी में इसी तरह का काम करता है। वो लैक्टुलोज को, जो मिल्क में पाया जाने वाला ग्लूकोज होता है, उसको क्या करता है, मेटाबोलाइज या बायोकेमिकल चेंजेस देता है। उसके बाद रेनिन नाम का एक एंजाइम होता है, वो भी हमारे बॉडी में होता है। और उसके बाद है हमारे बॉडी में मिलने वाला सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो आज हम ये 5 एंजाइम को देखेंगे। जनरली ये एंजाइम माइक्रोवेव के आधार से बनाए जाते हैं, वो कई फूड प्रोडक्ट के लिए, कई इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाए जाते हैं, लेकिन इस एंजाइम का ह्यूमन बॉडी में भी इस्तेमाल होता है। अगर कोई पेशेंट इस एंजाइम की डिफिशियंसी से सफर करता है तो उस पेशेंट को अगर ये एंजाइम दिए तो उस तरह से उसके बॉडी में उस तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शन आसानी से हो जाएंगी और उसकी बॉडी नॉर्मल वर्क करने लगेंगी। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट है हमारा प्रोटीज। पहले इस प्रोटीज में हम देखेंगे इट इज ऑब्टेन बाय
It is obtained by fermentation of ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके द्वारा प्रोटीज एंजाइम बनाया जाता है। इट इज यूज इन बॉडी टू डाइजेस्ट प्रोटीन। इट इज यूज इन डिटर्जेंट, in soap for removal of protein stain। क्या कहा मैंने? प्रोटीन स्टेन को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मतलब अगर हमारे कपड़ों पे या हमारे किसी चीज़ों पे उसके ऊपर एक प्रोटीन का अगर दाग हो तो वो क्या करता है, प्रोटीज उस प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, उसकी वजह से वो प्रोटीन दाग उस कपड़ों से निकल जाता है। तो ये सोप में भी इस्तेमाल होता है, ये डिटर्जेंट में भी इस्तेमाल होता है। किस लिए? प्रोटीन स्टेन को निकालने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट मैंने अपने बताया था कि बॉडी में जो प्रोटीन आता है फूड के द्वारा, जैसे हम चना खाते हैं, वटाना खाते हैं, सेंगदाना खाते हैं, तो ये प्रोटीनियस पार्ट होता है। जैसे अंडा होता है जिसमें प्रोटीन होता है, मीट होता है, फिश होता है, इसमें प्रोटीन होते हैं। तो ऐसा प्रोटीन फूड हम जब लेते हैं तो हमारा पैंक्रियाज क्या करता है, प्रोटीन एंजाइम सीक्रेट करता है, और ये प्रोटीन एंजाइम क्या करता है, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, उसको मेटाबोलाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व करने के लिए हेल्प करता है। अगर किसी बॉडी में पैंक्रियाज ने प्रोटीन एंजाइम के सीक्रेशन कम कर दिया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, कौन से वाले? एस्परगिलस ओरिस, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से प्रोटीन एंजाइम का फर्मेंटेशन करके उसको बनाया जाता है, और वो फिर उस ह्यूमन बीइंग की डिफिशियंसी को पूरा करने में एज ए मेडिसिन में इसका इस्तेमाल होता है। तो हम इससे बोलेंगे यूज इन द मेडिसिन, यूज इन द मेडिसिन। आपने देखा होगा कई मार्केटेड प्रिपरेशन अवेलेबल है ऑनलाइन में भी, और ऐसे भी वो एंजाइम डिफिशियंसी पूरी करने के लिए अवेलेबल है। तो उसमें कई तरह के एंजाइम्स के प्रिपरेशन अवेलेबल है, तो प्रोटीज के भी अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा, वो है अमाइलेज। इट इज यूज टू डाइजेस्ट अमीनो एसिड। अमीनो एसिड ये हमारे लिए बॉडी में होने वाला एसेंशियल विटामिन्स है, एक तरह का विटामिन अमाइंस है एक तरह का। ये अमीनो एसिड को डाइजेस्ट करने, कन्वर्ट करने में अमाइलेज एंजाइम्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, और इसी अमाइलेज का हमारे बॉडी में कई तरह के फैट मेटाबॉलिक रिएक्शन में भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो ये अमाइलेज एंजाइम हम फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा भी बना सकते हैं, और जिसका इस्तेमाल हम कई इसमें कर सकते हैं। तो इसमें मेडिसिन के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है, एंड इन बॉडी टू डाइजेस्ट अमीनो एसिड, इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है बच्चों, और साथ में ये इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इसका इस्तेमाल होता है। इट इज यूज इन ब्रेड एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसमें ब्रेड के लिए, ब्रेड इंडस्ट्री में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी अमाइलेज का इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैक्टेज। लैक्टेज क्या करता है? इट इज डाइजेस्ट मिल्क लैक्टुलोज विच प्रेजेंट इन द मिल्क। मिल्क में जो लैक्टुलोज होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है उसे डाइजेस्ट करने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। किसका? लैक्टेज एंजाइम का। ये लैक्टेज एंजाइम बॉडी में सीक्रेट होता है, सीक्रेट इन बॉडी एंड कन्वर्ट मिल्क शुगर into simple form। दूसरा, it help to produce lactation in pregnant woman।
इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम ये भी है कि जो प्रेग्नेंट वुमन होती है, लैक्टेटिंग वुमन होती है, या फिर इसे हम बोलेंगे लैक्टेटिंग वुमन, उसमें भी ये क्या करता है, मिल्क सिक्रेशन बढ़ाने का काम करता है। और मिल्क सिक्रेशन में मिल्क शुगर का क्वांटिटी बढ़ाने में ये हेल्प करता है। ये लैक्टेशन क्या करता है, सबसे ज़्यादा सिक्रेशन लैक्टेटिंग वुमन के वक्त करता है, जिससे वो मिल्क प्रोडक्शन या लैक्टेशन बढ़ा सके है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है किसका, लैक्टेज एंजाइम का। उसके बाद है रेनिन। इट प्रेजेंट और सीक्रेट इन किडनी। ये जनरली किडनी में सीक्रेट होता है। ये एड्रेनल ग्लैंड सीक्रेट करता है रेनिन नाम का एंजाइम। ये रेनिन नाम का एंजाइम का काम क्या होता है, पहले तो हम ये बता देते हैं कि पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि शीप या फिर गोट के इंटेस्टाइन या स्टमक के इनर लेयर से एक तरह का एंजाइम निकाला जाता था जिसका नाम है रेनेट, और रेनेट का इस्तेमाल यूज इन प्रिपरेशन ऑफ चीज बनाने के लिए उसका इस्तेमाल होता था, रैनेट का। ये रैनेट नाम का जो एंजाइम है वो बकरी या मेंढी के इंटेस्टाइनल लेयर से निकाला जाता था और उसका इस्तेमाल उस समय चीज बनाने के लिए होता था। फिर उसके बाद क्या हो गया, ये सब प्रोसेस छोड़ दिए और काल्व मतलब गैया का छोटा बछड़ा इसके स्टमक से रेनिन नाम का एंजाइम बनाना चालू कर दिए और उसका इस्तेमाल टू प्रोडक्शन ऑफ चीज के लिए होने लगा। ठीक है बच्चों, ये उस वक्त का काम था, लेकिन इसका इस्तेमाल और भी है कि हमारे किडनी में भी रेनिन सीक्रेट होता है। और जो किडनी में रेनिन सीक्रेट होता है उसका काम ये होता है कि लो ब्लड प्रेशर अगर किडनी में के बोवन कैप्सूल में हो जाए, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन ना हो सके, तब ये रेनिन सीक्रेट होता है। और ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है किडनी में और यूरिन फ्लो बढ़ाने का काम करता है। तो इस तरह से रेनिन एंजाइम हमारी ह्यूमन बॉडी में भी इस्तेमाल होता है और साथ में चीज बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद है नेक्स्ट स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये हमारे बॉडी में इट इज फाउंड इन ब्लड। ये हमारे बॉडी में ब्लड में पाया जाता है। ये हमारे बॉडी में ब्लड में पाया जाता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस। इट इज ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इट इज यूज टू रिमूव क्लॉट इन ब्लड वेसल्स। स्ट्रेप्टोकाइनेज हमारे ब्लड में पाया जाता है और इसका काम क्या होता है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है, ड्यूरिंग सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेट होते वक्त उसमें कोई क्लॉट ना हो जाए। अगर कोई क्लॉट बनता है तो उस क्लॉट को रिमूव करने का काम कौन करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम करता है। क्या करता है, उस क्लॉट को रिमूव करने का काम कौन करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम करता है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम हम फर्मेंटेशन प्रोसेस से भी बना सकते हैं। कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस माइक्रोऑर्गेनिज्म की मदद से हम क्या करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एंजाइम बनाते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा होता है क्योंकि ये क्या करता है, रिमूव द क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल ड्यूरिंग सर्कुलेशन। तो हमने कितने एंजाइम देखे, 5, प्रोटीज, अमाइलेज, लैक्टेज, रेनिन एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। हम एक छोटा सा पॉइंट है उसे कंटिन्यू करते हैं। हाँ बच्चों, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। इसमें 2 है, साइक्लोस्पोरिन ए और सेकंड है स्टैटिन। साइक्लोस्पोरिन ए एक तो बायोकेमिकल प्रोडक्ट है। ये क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोडक्ट है विच ऑब्टेन्ड बाय द फंगस विच नेम इज द ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम के फंगस से मिलने वाला ये बायोकेमिकल प्रोडक्ट है। और ये जो
बायोकेमिकल बायोएक्टिव मॉलिक्यूल होता है, इसका इस्तेमाल एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट करते हैं। किसमें? जब किसी पेशेंट का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है। ये एक बायोकेमिकल एजेंट है और इसका इस्तेमाल एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट करके करते हैं ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो कौन सा है अपना? साइक्लोस्पोरिन ए। क्या है ये? बायोकेमिकल मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट है हमारा बायोकेमिकल मॉलिक्यूल स्टैटिन। बच्चों, तो ये जो स्टैटिन नाम का बायोकेमिकल मॉलिक्यूल होता है, ये भी क्या होता है? इसके द्वारा मिलता है। उसका नाम है मोनस्कस परफ्यूरियस। मोनस्कस परफ्यूरियस नाम का जो ईस्ट होता है, इससे ये स्टैटिन नाम का बायोकेमिकल मॉलिक्यूल पाया जाता है। अब इसका काम क्या है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है बेटा। अगर हम खाने में जो कोलेस्ट्रॉल या फैट लेते हैं, या जो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में खाने के बाद मिलता है, डिपॉजिट हो जाता है, वो हमारे कोरोनरी आर्टरी को नैरो करता है, जिससे हार्ट डिसीज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तब ये जो होता है स्टैटिन नाम का बायोकेमिकल मॉलिक्यूल, ये क्या करता है? ये करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करने का काम। क्या करता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करने का काम करता है। वो कैसे? ये हमारे ब्लड में जो एंजाइम होता है उसे इनहिबिट करता है। कौन सा एंजाइम? जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम करता है या डिपॉजिट करने का काम करता है, उस एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं होता और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट काम है। तो बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स में हमने 2 पॉइंट देखे बच्चों, साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैनिन। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का काम करता है, साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का काम करता है, तो स्टैनिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअर करने का काम करता है। तो दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच ऑब्टेन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और यहाँ पे अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट खत्म हो गया। हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप ये नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ओके बच्चों, गुड डे।